नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। इस विशेष पेशकश में हम कोशिश किया करेंगे कि दिन की जो बड़ी खबर है आर्थिक मोर्चे पर वो आप तक इस बुलेटिन के जरिए आए। तो शरद कोहली जी वित्तीय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। शरद शरद जी, सबसे पहले बस यही जानना चाहूंगा आज की क्या बड़ी खबर, क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या बड़ी खबरें आर्थिक जगत में आज दिखाई दे रही हैं सर, भारत के लिहाज से इस युद्ध को देखते हुए? देखिए, सबसे बड़ी खबर विक्रांत जो आई है वो बहुत ही लोग उससे हैरान हैं और लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत ही चौंका देने वाला निर्णय लिया है कि 300 बिलियन डॉलर हो गया, करीब 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 2800 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ के बीच में वो अमेरिका में टेक्सास में निवेश करेंगे। अब टेक्सास में क्या निवेश करेंगे कि वहां पर रिफाइनरी लगाएंगे। और हैरानी की बात यह है विक्रांत, कि 50 साल से वहां पर कोई नई रिफाइनरी नहीं लगी है। और 50 साल बाद लगाने वाला कौन हुआ? रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के कई पहलू हैं और इस आर्थिक डेवलपमेंट के कई पहलू हैं। अब देखिए, पहलू क्या है हम समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई ये मोदी जी ने डर के, और अंबानी साहब, आपको पता है वो अडानी अंबानी हम दो हमारे दो वगैरह जो सारा सारा का सारा नैरेटिव चलता है कि भाई मोदी जी ने जो है अमेरिका से डर के वहां निवेश करवा दिया। यही निवेश अगर अपने देश में करते, अगर 2800 3000 करोड़ अपने देश में लगते, यहाँ कितनी नौकरियां पैदा होती, यहाँ पर ये होता, विदेश में भारत का पैसा विदेश में जा रहा है वगैरह वगैरह। ये एक नैरेटिव बनाया जा सकता है, पर इस खबर को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। और आज की सबसे बड़ी खबर, युद्ध से जो खबरें आ रही हैं वो तो खबरें हैं ही हैं कि ये ईरान का अभी युद्ध को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी खुलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। पर ये इस बीच ऐसी खबर है, अब इसको हम समझते हैं, अमेरिका में जो तेल बनता है विक्रांत, वो शेल टेक्नोलॉजी है। SHALE। यानी कि बाकी की दुनिया में जो तेल निकाला जाता है वो कुएं में सीधा नीचे पाइप डाल के निकाला जाता है। जबकि अमेरिका में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, शेल जिसको कहते हैं, वहां पर पाइपलाइन ऐसे घूम घूम कर वो उसकी पियर्सिंग करती है। इसको शेल टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी, अलग टेक्नोलॉजी है तेल निकालने की। तो एक तो यह है कि रिलायंस जो निकालेगा वो शेल टेक्नोलॉजी से निकालेगा, ये रिफाइनरी लगाएगा, पहली बात। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। दूसरी और जरूरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट, यानी कि मध्य पूर्व या वेस्ट एशिया, जो भी आप उसको कहते हैं, उस पर हमारी निर्भरता आज हमको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दे रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं LPG में जो समस्या आ रही है, आने से वाले समय में पेट्रोल डीजल में जो समस्या आ रही है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि इतने दशकों से तक हम मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट थे, और आज उस निर्भरता ने हमको यहां लाके खड़ा कर दिया है कि लोगों के घर में खाना बनाने की गैस के भी लाले पड़ने वाले हैं अगर ये युद्ध चलता रहता है। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है। और आने वाले समय में अगर ये कीमत यहां से बढ़ती है तो ये पेट्रोल डीजल पर भी आंच आएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, उसकी भी शॉर्टेज हो सकता है कि युद्ध इतना घमासान हो जाए, युद्ध इतना चल जाए कि इन चीजों की तो जरूरत क्या है। देखिए, जामनगर में रिलायंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ये हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो व्यूअर्स नोट करें। उस रिफाइनरी होने के बाद भी हम हेल्पलेस है, क्योंकि उसके लिए जो रिफाइनिंग के लिए ऑयल आता है वो तो वहीं से आता है ना, वो तो मिडिल ईस्ट से आता है। तो इसलिए ज्यादातर वहीं से आता है, कुछ एक और जगहों से भी आता है। तो इसलिए रिलायंस की इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि किसी ऐसी जगह जाके रिफाइनरी लगाई जाए जो कि पहली बात मिडिल ईस्ट से दूर हो, दूसरी बात जिसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल इससे अलग हो, तो वो शेल टेक्नोलॉजी है। और तीसरा, जो ट्रम्प, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेस बना हुआ था 2 अप्रैल से, आपने हमने इसके बारे में कई दफे चर्चा करी, टैरिफ से रिलेटेड। पहले भारत पे टैरिफ 25 लगाया, फिर 50 लगाया, फिर और 500 की धमकी दी, फिर 25 और चाबहार पोर्ट की वजह से लगाया, फिर उसके बाद ट्रेड डील हुई, वो 18 लगा। फिर ट्रेड डील को, सारी ट्रेड डील्स को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने फिर सेक्शन 122 लगाया, 10% लगाया, फिर 15% किया, और फिर फाइनली 10% अभी फिलहाल है। अभी वो ईरान के चक्कर में इस टैरिफ को भूले हुए हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेके स्ट्रेस चल रहा था, टेंशन चल रही थी,
मुझे लगता है ट्रम्प साहब ने जो ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि देखिए कितनी अच्छी खबर है, 50 साल बाद हमारे यहाँ रिफाइनरी लगने वाली है, इंडिया की एक प्राइवेट एनर्जी इन्वेस्टर यहाँ पर 300। तो भारत की जो छवि है अमेरिका की तुलना में, अमेरिका की नजरों में, वो छवि में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं ये नहीं कहता कि हम ट्रम्प साहब इससे खुश हुए तो इससे हमें फर्क पड़ता है। ट्रम्प साहब तो मात्र 2028 तक है, और रिफाइनरी थोड़ी ना रातों रात लग जाएगी। इस रिफाइनरी को लगते लगते 1-2 साल लग जाएंगे। तो ट्रम्प साहब तो, जब तक ट्रम्प साहब का शायद टर्म पूरा हो जाएगा। पर ये स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है कि हम शेल ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने जा रहे हैं, जो कि हम क्या लगाने जा रहे हैं, रिलायंस लगाने जा रहा है, जो कि एक अलग टेक्नोलॉजी भी है, मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा दूर है। और वहां पर ठीक है, कुछ अमेरिकन को नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर रिफाइनरी तो भारत की होगी ना। तो इसकी जो रिफाइनरी का कंट्रोल होगा सप्लाई का, वो भारतीय कंपनी के पास रहेगा। वो जहां चाहेगी उसको वहां पर भेजेगी। तो हमारी ऑयल की जरूरतें वहां से पूरी हो सकेंगी, जहां पर मिडिल ईस्ट का कोई दखल नहीं होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है, और इसके पीछे बहुत दूरगामी सोच है विक्रांत, कि मिडिल ईस्ट रीजन अब कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। जो शांति, जो आपको वहां पर डेवलपमेंट, जो वहां पर उसकी तरफ रुझान दिखता था, वो आगे से कभी भी अब वैसा नहीं रहेगा। ये शांति अब भंग हो चुकी है। भले ही युद्ध यहाँ से आगे शांत भी हो जाए, पर इस युद्ध के जो स्कार्स है ना, स्कार्स कहते हैं, जो एक परमानेंट निशान आपके चेहरे पे पड़ जाता है, वो स्कार्स कभी मिटने वाले नहीं है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का निर्णय थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। थोड़ा सा ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज मैं इंतजार कर रहा हूँ कुछ उनको कमेंट्स मिलेंगे, ये देखो हम दो, हमारे दो मोदी जी के आगे झुक गए, मोदी जी के दोस्त ने मोदी जी के कहने पर वहां लगा दिया, वगैरह वगैरह। पर मैं सिर्फ इसको एक आर्थिक और एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखता हूँ, बिजनेस एस्पेक्ट से देखता हूँ। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे देश की एक कंपनी आज $300 बिलियन का किसी देश में जाके निवेश कर सकती है। और बाय द वे, ये 2,500-3,000 करोड़ नहीं है, शायद मैंने फिगर गलत बोली। $300 बिलियन का मतलब है, ये बात कर रहे हैं हम 27 से 30 लाख करोड़ की। ये मैंने शायद फिगर कैलकुलेट करने में कुछ गड़बड़ करी। तो मुझे मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज भारत की एक कंपनी, आप सोचिए भारत की छवि, आज भारत की एक कंपनी अमेरिका में जाके निवेश इतना बड़ा कर रही है, जिसपे अमेरिका फख्र कर रहा है। ट्रम्प साहब को छोड़िए, ट्रम्प साहब तो 2 साल और हैं, 3 साल और हैं, ट्रम्प साहब का टर्म पूरा हो जाएगा। रिफाइनरी तो चलती रहेगी लंबी, और इस रिफाइनरी को अभी लगने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी आर्थिक खबर है इस युद्ध के बीच, और युद्ध से संबंधित है ये युद्ध से हटके खबर नहीं है। युद्ध के दौरान जो परेशानियां हो रही हैं, उससे उससे सीधी सीधी सरोकार ये खबर रखती है विक्रांत। सर एक सवाल और केवल लूंगा मैं आपसे कि अगर आज किस तरीके, क्योंकि गैस को लेकर बड़ी किल्लत अब दिखाई देने लगी है, तमाम जगह गैस का संकट अब खड़ा हो गया है देश भर में, तो जी, किस तरह की आर्थिक स्थितियां अब बनते हुए दिखती है? और इसी में अगर थोड़ा सा आज शेयर बाजार और सोने चांदी को लेकर थोड़ी सी जानकारी अगर मिल सके तो बेहतर होगा। देखिए, गैस का संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। हर बीतता दिन गैस की शॉर्टेज को बढ़ाएगा। 1-1.5 महीने का हमारे पास स्टॉक है, पर अंततः भारत सरकार भी क्या कर पाएगी जब गैस पीछे से आएगी ही नहीं। तो कितने दिन तक वो स्टॉक चलेगा? और लोगों में पैनिक सिचुएशन है, लोग घर में सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं। जो बिजनेस, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह चलाते हैं, उनके लिए तो और बड़ी समस्या है, उनका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। पर सरकार ने प्राथमिकता डोमेस्टिक यूजर्स को दी है। तो मुझे लग रहा है लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा, बड़ा अटपटा लग सकता है, साहब घर में एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन ले आइए। अपने माइक्रोवेव पे कुकिंग करना, अगर कहीं आपको ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखना है, देख के सीख लीजिए। क्योंकि अगर दिक्कत आती है, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन। जब बिल्कुल अप्रत्याशित परिस्थिति होती है, तो उसके लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो युद्ध में तो हर व्यक्ति सैनिक बन जाता है, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंजर्वेशन शुरू कर दीजिए, बचत शुरू कर दीजिए। अगर आप घर में 3 दफे दिन में खाना बनाते हैं, तो एक ही बार खाना बनाइए, तीनों वक्त का बना के रख दीजिए। अरे साहब, होटल रेस्टोरेंट में तो आप 3-3, 4-4 दिन पुराना खाना खाते हैं, हफ्ते हफ्ते पुराना खाना खाते हैं। अगर घर में सुबह का बनाया खाना शाम को खा लिया, तो आप बीमार नहीं पड़ने वाले हैं उससे। ये मेरी हिदायत है, जिससे गैस कम खर्च हो। क्योंकि ये गैस, अगर परिस्थिति ऐसी ही रही, तो एक कड़वी सच्चाई है विक्रांत, कितना ही सरकार आश्वासन दे दे, कहाँ दे दे, जब आएगी ही नहीं गैस, सब है ही तो नहीं। उसमें सरकार क्या करेगी?
और इसमें कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी का कटाक्ष क्या करेगा? अरे भाई, गैस आ ही नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? जिस चीज के लिए हम निर्भर हैं, विदेश पर निर्भर हैं, 85-90% वहां से आ रहा है, वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, गुजारा तो करना है ना किसी तरह। तो मुझे लगा इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकिंग पे आप जाइए, इलेक्ट्रिक कुकर्स लेके आइए। बिजली का खर्च बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम से कम किचन ही नहीं, चूल्हा ही नहीं जलेगा, उससे तो बेटर है। तो आई थिंक दिस इज द सिचुएशन। स्टॉक मार्केट की जहां तक बात है, स्टॉक मार्केट अभी भी नर्वस है, स्टॉक मार्केट में परिस्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। तो शेयर बाजार कुल मिला के अभी भी उस अनिश्चितता के माहौल में दबा हुआ है, उसके नीचे। लड़ाई का जब तक शेयर बाजार को क्लियर नहीं होता कि लड़ाई कितनी चलेगी, कब खत्म होगी, मुझे लग रहा है शेयर मार्केट का रिकवर करना मुश्किल है। आज फिर शेयर बाजार नीचे है। गोल्ड जो है अपना वही $5,180 के आसपास का लेवल मेंटेन किया हुआ है, वो पीछे जो नीचे चला गया था वहां से ऊपर है। क्रूड ऑयल की कीमतें जो नीचे आई हैं, उसने डॉलर इंडेक्स मैं डॉलर इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 98 और 98.2 के बीच में चल रही है, जिसने कि गोल्ड को और सिल्वर को फिर 5,180 में, खाली गोल्ड की करते हैं, दोनों की नहीं बात करते, 5,180 के आसपास ठहराव है। जैसे ही ये क्रूड ऑयल नीचे आएगा और डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगी, जो कि बेकरार है आने को, मैंने पहले भी कहा था, तो आपको गोल्ड का अंडरटोन बुलिश है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने पीक पर हैं। नजर बना के रखिए, जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूंगा, परिस्थिति रोज नई है, रोज एक नया जन्म है। और जैसे जैसे ये न्यूज आ रही है, जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट्स हो रही है, वैसे वैसे आपको क्रूड ऑयल, वैसे वैसे आपको डॉलर इंडेक्स, वैसे वैसे आपको शेयर मार्केट, और वैसे वैसे आपको गोल्ड एंड सिल्वर नए नए रंग दिखाते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की खबर बताने के लिए। थैंक यू सो मच।